आज के इस प्रतिस्पर्धी युग में हमें अपने जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग उन समस्याओं को समाधान में बदलने में माहिर होते हैं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने डाइटमर स्टर्नार्ड द्वारा दिए गए सॉल्व इट के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाया और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा। राजीव नामक एक युवा लड़का था जो एक छोटे से शहर में रहता था। उसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, लेकिन उसकी जिंदगी में कई समस्याएं थीं। उसका करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा था और व्यक्तिगत जीवन में भी वह उलझनों से घिरा हुआ था। उसे यह समझ में नहीं आता था कि हर बार जब वह कोई नया कदम उठाता था तो समस्याएं और बढ़ जाती थीं। एक दिन एक किताब ने उसकी जिंदगी बदल दी, सॉल्व इट बाय डाइटमर स्टर्नार्ड। राजीव ने महसूस किया कि समस्याओं से भागने का कोई फायदा नहीं है। उसने किताब के पहले सिद्धांत पर ध्यान दिया, समस्या का सही विश्लेषण करें। जब वह अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं पर गहराई से विचार करने लगा तो उसे समझ में आया कि उसके सबसे बड़े समस्याएं उसकी अपनी सोच और गलत निर्णय थे। उसने यह मान लिया कि यदि वह अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ सके तो वह किसी भी समस्या का समाधान पा सकता था। डाइटमर स्टर्नार्ड के दूसरे सिद्धांत ने राजीव को यह सिखाया कि समाधान की योजना बनानी चाहिए। राजीव ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए एक ठोस योजना बनाई। सबसे पहले उसने अपने समय का सही उपयोग करने का निश्चय किया और अपने प्रत्येक दिन की कार्यसूची बनाई। उसने यह भी तय किया कि वह अपने किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ेगा। राजीव ने कार्रवाई की शुरुआत की और सबसे पहले अपने करियर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक नौकरी बदलने का फैसला किया। इस बीच उसने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी प्राथमिकता दी। उसने मानसिक शांति के लिए ध्यान करना शुरू किया और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। जैसे जैसे राजीव ने अपनी योजनाओं पर अमल करना शुरू किया, वह देखता गया कि उसकी समस्याओं का समाधान निकलने लगा। राजीव को कई बार असफलताओं का सामना भी करना पड़ा। एक नौकरी में विफलता के बाद उसे यह एहसास हुआ कि विफलताओं से सीखना बहुत जरूरी है। उसने इस समय को अपनी गलतियों को समझने और उन्हें सुधारने के रूप में लिया। इस अनुभव ने उसे मजबूत बनाया और आगे बढ़ने की हिम्मत दी। कुछ महीनों बाद राजीव ने अपने काम में सफलता प्राप्त की और उसकी व्यक्तिगत जिंदगी भी बेहतर हो गई। उसने यह समझा कि जब आप समस्याओं को सही दृष्टिकोण से देखते हैं, उन्हें व्यवस्थित तरीके से हल करते हैं और विफलताओं से सीखते हैं, तो जीवन में हर समस्या का समाधान मिल सकता है। राजीव की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सही तरीके से हल करने की योजना बनाते हैं और उस पर काम करते हैं, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। सॉल्व इट के सिद्धांतों ने उसे अपना जीवन बदलने की दिशा दी और उसे यकीन दिलाया कि कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती जब तक हम उसे सही तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 6 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स। कभी कभी हमें अपनी समस्याओं का हल केवल इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हमें उन्हें तुरंत खत्म करना होता है। हम किसी तकनीकी समस्या का सामना करते हैं और हमें लगता है कि बस इसका कोई त्वरित हल मिल जाए ताकि काम चलता रहे। लेकिन क्या यह सच में प्रभावी तरीका है? क्या अस्थायी समाधान समस्या का स्थायी हल बन सकते हैं? जवाब है नहीं। डाइटमर स्टर्नार्ड की किताब सॉल्व इट हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का हल ढूंढने से पहले उसे गहराई से समझना और विश्लेषण करना जरूरी है। जब हम केवल समस्याओं के त्वरित हल ढूंढते हैं तो हम अक्सर इसके कारणों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ लक्षणों का इलाज करते हैं और असल समस्या की जड़ को छोड़ देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका कंप्यूटर लगातार हैंग हो रहा है तो इसे बार बार रीस्टार्ट करने से आपका काम तो हो सकता है, लेकिन असली कारण पता नहीं चलता। हो सकता है कि सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर बग हो या फिर हार्डवेयर में कोई गड़बड़ी हो। सिर्फ समस्या को टालते रहने से वह भविष्य में फिर उभर सकती है। अब स्टर्नार्ड हमें यह सिखाते हैं कि समस्या के कारण को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
यदि हम समझते हैं कि यह समस्या क्यों उत्पन्न हुई, तो हम उसे स्थायी रूप से सुलझा सकते हैं। यही तरीका हमें न केवल वर्तमान समस्या से निजात दिलाता है, बल्कि हमें भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के रास्ते भी दिखाता है। समस्या का विश्लेषण कैसे करें? समस्या को सही से समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होता है कि समस्या क्या है और उसके कारण क्या हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास कोई व्यापारिक समस्या है, जैसे कि बिक्री में गिरावट, तो आपको यह समझना होगा कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। क्या उत्पाद में कोई कमी है? क्या ग्राहक की प्राथमिकताएं बदल गई हैं? क्या प्रतिस्पर्धा ने कोई नई रणनीति अपनाई है? इस तरह के विश्लेषण से हमें सिर्फ समस्याओं का हल नहीं मिलता, बल्कि यह भी पता चलता है कि हमें किस दिशा में काम करना चाहिए। ऐसे उपाय ढूंढने से हम न केवल तत्काल राहत प्राप्त करते हैं, बल्कि भविष्य में आने वाली समस्याओं से भी बच सकते हैं। टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। डीटमार स्टर्नाद की किताब सॉल्व इट में वह एक बहुत ही प्रभावी और सिस्टमैटिक तरीका बताते हैं, जिसे अपनाकर हम किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। समस्या सुलझाने का यह तरीका न केवल त्वरित समाधान देता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि हम दीर्घकालिक रूप से समस्याओं से निपट सकें। वह कहते हैं कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि हमें उसे ठीक से पहचानना चाहिए। जब हम सही से समस्या को समझ लेते हैं, तो हम उसके वास्तविक कारणों का पता लगा सकते हैं और अंत में उसे स्थायी रूप से हल कर सकते हैं। हर समस्या का हल तभी मिल सकता है जब हम उसकी सही पहचान करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम समस्याओं के लक्षणों पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, न कि उनके मूल कारणों पर। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके पास एक बिजनेस है और उसकी बिक्री लगातार घट रही है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह गिरावट क्यों आ रही है। क्या यह मौसमी बदलाव की वजह से हो रहा है? क्या बाजार में नए प्रतिस्पर्धी आ गए हैं जो आपके उत्पाद से बेहतर सेवा दे रहे हैं? या फिर क्या ग्राहकों की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं? अगर आप सिर्फ अस्थायी समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे कि बिक्री बढ़ाने के लिए नई छूट देना या प्रमोशन चलाना, तो क्या यह समस्या का स्थायी हल होगा? नहीं, क्योंकि यह उपाय सिर्फ लक्षणों का इलाज करते हैं, समस्या के कारण को नजरअंदाज करते हैं। अगर ग्राहकों की प्राथमिकताएं बदल गई हैं और आपने इसका विश्लेषण नहीं किया है, तो छूट देने या प्रमोशन से समस्या का हल नहीं होगा। यह केवल समस्या को कुछ समय के लिए टाल सकता है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। समस्या के असली कारण को पहचानना सबसे जरूरी है। अगर आप केवल बाहरी लक्षणों पर ध्यान देंगे, तो आपको कभी सच्चा समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले यह जरूरी है कि हम यह समझें कि बिक्री गिरने का असली कारण क्या हो सकता है। क्या आपके उत्पाद में कुछ कमियां हैं, जैसे कि गुणवत्ता में गिरावट, या क्या ग्राहक किसी नए और बेहतर विकल्प की तलाश कर रहे हैं? क्या आपके ग्राहक पहले जैसा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, या फिर क्या आपकी मार्केटिंग रणनीति पुरानी हो गई है? इन सवालों के जवाब पाने के बाद ही हम समस्या का सही समाधान खोज सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप यह पता लगाते हैं कि आपकी बिक्री गिरने का कारण आपके उत्पाद में गुणवत्ता की कमी है, तो इस स्थिति में सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि आप उत्पाद की गुणवत्ता को सुधारें। आप नई तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, नए फीचर्स जोड़ सकते हैं, या फिर उत्पाद के किसी खास पहलू में सुधार कर सकते हैं जो ग्राहकों के लिए आकर्षक हो। एक बार जब आपको समस्या के कारण का पता चल जाता है, तो आप उसे स्थायी रूप से हल करने के उपाय खोज सकते हैं। अगर आपकी बिक्री में गिरावट का कारण ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताएं हैं, तो आपको यह समझना होगा कि नए ट्रेंड्स क्या हैं और क्या आप अपने उत्पाद को उन ट्रेंड्स के हिसाब से बदल सकते हैं। क्या आप अपनी मार्केटिंग रणनीति को नया रूप दे सकते हैं ताकि वह ग्राहकों के नए रुझानों के साथ मेल खाती हो। सिर्फ अस्थायी उपायों की बजाय स्थायी समाधान ढूंढने से न केवल आपको वर्तमान समस्या का हल मिलेगा, बल्कि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के रास्ते भी मिलेंगे। एक मजबूत और स्मार्ट रणनीति आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगी और उसे प्रतिस्पर्धा में टिके रहने में मदद करेगी। 3.
ओवरकमिंग इमोशनल बैरियर्स। कभी कभी जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमारी भावनाएं हमें सही निर्णय लेने में रुकावट डाल सकती हैं। हमारी मानसिक स्थिति जैसे कि तनाव, गुस्सा या डर हमें सही तरीके से सोचने से रोक सकती है। यही कारण है कि डाइटमर स्टर्नार्ड अपनी किताब सॉल्व इट में यह सलाह देते हैं कि हमें समस्याओं का समाधान करते वक्त तटस्थ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं से बाहर निकलकर बिना किसी पूर्वाग्रह के समस्याओं को देखना शुरू करते हैं तो हम अधिक प्रभावी और सटीक निर्णय ले सकते हैं। जब हम किसी समस्या से परेशान होते हैं तो हमारा दिमाग सामान्य स्थिति में नहीं रहता। हम अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने लगते हैं, जैसे कि गुस्से में आकर हम जल्दी से कोई प्रतिक्रिया देते हैं या फिर डर के कारण हम किसी समस्या से भागने का प्रयास करते हैं। यह मानसिक स्थिति हमें सही रास्ते पर चलने से रोक सकती है। स्टर्नार्ड कहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान भावनाओं से ऊपर उठकर तटस्थ तरीके से देखना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम न केवल अपने फैसलों को सटीक बना सकते हैं, बल्कि हम समस्याओं को भी नए तरीके से देख सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी महत्वपूर्ण कार्य में असफलता प्राप्त की। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आप खुद को दोषी ठहराएंगे या फिर महसूस करेंगे कि आप हार गए हैं? अगर ऐसा होता है तो यह भावनात्मक प्रतिक्रिया आपकी सोच को धुंधला कर सकती है। लेकिन स्टर्नार्ड यह सलाह देते हैं कि हमें असफलता को एक सीख के रूप में देखना चाहिए। असफलता का मतलब यह नहीं कि हम हार गए हैं। यह एक अवसर है जिसमें हम यह समझ सकते हैं कि कहां सुधार की जरूरत है और अगली बार हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। अगर हम तटस्थ दृष्टिकोण से देखें तो हमें पता चलता है कि असफलता से हमें मूल्यवान अनुभव प्राप्त होता है। वह अनुभव हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। इस प्रकार हमें किसी भी समस्या या असफलता के बाद भावनाओं से बाहर निकलकर एक ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए, ताकि हम सही निर्णय ले सकें और भविष्य में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। 4. क्रिएटिविटी इन प्रॉब्लम सोल्विंग। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ समस्याओं का हल पारंपरिक तरीकों से नहीं, बल्कि कुछ नया सोचने से निकल सकता है? अक्सर हम समस्याओं का हल पुराने तरीकों से ही खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हमें अपनी सोच को नया मोड़ देने की आवश्यकता होती है। क्रिएटिव थिंकिंग ही किसी भी समस्या को हल करने का सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। जब हम समस्याओं के लिए पारंपरिक समाधान नहीं पा रहे होते, तब हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से हम अपने जीवन में उन तरीकों को ही अपनाते हैं जो पहले से सफल रहे होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर वही तरीका अब प्रभावी नहीं रहा? इस स्थिति में हमें अपनी सोच में कुछ नया लाने की जरूरत है। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है समस्या को एक अलग दृष्टिकोण से देखना और उस पर एक नया समाधान खोजना। यह आवश्यक नहीं कि क्रिएटिव सॉल्यूशन तुरंत सामने आ जाए, लेकिन यह निश्चित रूप से पारंपरिक तरीकों से अधिक प्रभावी हो सकता है। डाइटमर स्टर्नार्ड इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए एक प्रेरक उदाहरण देते हैं। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। जब एडिसन ने बल्ब बनाने का प्रयास किया तो उन्होंने सिर्फ एक ही तरीके से नहीं सोचा। उन्होंने हजारों प्रयोग किए, विभिन्न तरीकों को आजमाया और असफलताओं के बावजूद हार नहीं मानी। अगर एडिसन ने अपनी सोच को एक ही दिशा में सीमित रखा होता तो शायद हम आज बिजली के बल्ब का उपयोग नहीं कर रहे होते। एडिसन का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि क्रिएटिव सोच न केवल सफलता का एक नया रास्ता खोलती है, बल्कि यह किसी समस्या को सुलझाने के लिए नई दिशा भी देती है। उनके प्रयोगों से यह साबित होता है कि समस्याओं का हल सिर्फ उसी तरीके से नहीं पाया जाता जिस पर हम पहले से विश्वास करते हैं। जब हम अपनी सोच को विस्तारित करते हैं और नए तरीके अपनाते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के और अधिक रास्ते खोज सकते हैं। 5. लर्निंग फ्रॉम फेलियर। कभी कभी हम किसी समस्या का हल करने की कोशिश करते हैं और हम असफल हो जाते हैं। यह असफलता हमें निराश कर सकती है और हम सोचने लगते हैं कि क्या हम सही रास्ते पर हैं? लेकिन क्या असफलता वास्तव में एक अंत है? क्या इसका मतलब यह है कि हम कभी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते?
असफलता एक अंत नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया है। यह हमें अपने कदमों को सुधारने का और आगे बढ़ने का एक अवसर देती है। जब हम असफल होते हैं तो यह हमें यह सोचने का मौका देता है कि कहां गलती हुई। हमें यह समझने की जरूरत है कि असफलता का मतलब यह नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमने कुछ नया सीखा। अगर हम असफलता से डरते हैं या उसे एक अंत मान लेते हैं तो हम कभी भी सफलता की ओर नहीं बढ़ सकते। इसके बजाय हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि हमने कहां गलती की और अगले प्रयास में हम उसे कैसे सुधार सकते हैं। स्टर्नार्ड के अनुसार जब हम किसी समस्या को हल करने में असफल होते हैं तो हमें केवल अपनी गलती पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारी असफलता ने हमें कौन से नए रास्ते सुझाए हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेस में असफल हो जाते हैं तो आपको यह सोचने की जरूरत है कि क्या आपके उत्पाद में कोई कमी थी, क्या आपकी मार्केटिंग रणनीति सही थी, या क्या आपके ग्राहक की जरूरतें बदल रही हैं। इन सवालों के जवाब हमें अगली बार बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं। सभी महान आविष्कारक और उद्यमी जैसे थॉमस एडिसन और वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने अपनी सफलता के लिए कई असफलताएं देखीं, उन्होंने कभी भी असफलता को अपनी यात्रा का अंत नहीं माना। उन्होंने हर असफलता को एक सीख के रूप में लिया और उसे अपने अगले प्रयास में लागू किया। यह मानसिकता हमें यह समझने में मदद करती है कि असफलता एक सीढ़ी की तरह है जो हमें सफलता के और करीब ले जाती है। 6. द इंपॉर्टेंस ऑफ परसिस्टेंस। स्मार्ट और सफल लोग कभी भी समस्याओं से हार नहीं मानते। जब वे किसी चुनौती का सामना करते हैं तो वे उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं जो उन्हें कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। डाइटमर स्टर्नार्ड अपनी किताब सॉल्व इट में यही सिखाते हैं कि सफलता केवल उस समय मिलती है जब हम समस्याओं से जूझते हैं और हार मानने के बजाय लगातार प्रयास करते रहते हैं। उनका मानना है कि जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमारी मेहनत और दृढ़ता ही हमें सफलता दिलाती है। जब हमें किसी समस्या का सामना होता है तो अक्सर हमें यह लगता है कि वह समस्या बहुत बड़ी है और हम उसे हल नहीं कर सकते, लेकिन असल में यह सोच गलत होती है। अगर हम दृढ़ नायकता और लगातार प्रयास के साथ समस्या का सामना करते हैं तो हम उसे हल करने में सफल हो सकते हैं। सॉल्व इट में स्टर्नार्ड यह समझाते हैं कि समस्याओं से भागने की बजाय हमें उनके साथ जूझना चाहिए और उनसे जीतने का तरीका ढूंढना चाहिए। डाइटमर स्टर्नार्ड इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए एक प्रेरक उदाहरण देते हैं। माइकल जॉर्डन, जो दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माने जाते हैं। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि जब जॉर्डन हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम में थे तो उन्हें पहली बार टीम से बाहर कर दिया गया था। क्या उन्होंने हार मान ली? क्या उन्होंने यह समझ लिया कि वे कभी महान खिलाड़ी नहीं बन सकते? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी असफलता को एक अवसर के रूप में लिया और खुद को और कठिन अभ्यास में झोंक दिया। उनका यह संघर्ष और लगातार प्रयास ही था जिसने उन्हें बास्केटबॉल का इतिहास बदलने का अवसर दिया। जॉर्डन की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असफलताओं के बाद भी अगर हम हार नहीं मानते और लगातार अपने प्रयासों को सुधारते रहते हैं तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। वे उदाहरण बन गए हैं कि कैसे मेहनत और दृढ़ता के साथ कोई भी समस्या हल की जा सकती है। डाइटमर स्टर्नार्ड की किताब सॉल्व इट हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान लगातार प्रयास और मजबूत इच्छा शक्ति से निकलता है। स्मार्ट और सफल लोग कभी भी समस्याओं से हार नहीं मानते। जैसे माइकल जॉर्डन ने अपनी असफलताओं को चुनौती में बदल दिया, वैसे ही हमें भी अपनी समस्याओं से जूझना चाहिए और उन्हें अवसर के रूप में देखना चाहिए। कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो संघर्ष करते हैं और कभी हार नहीं मानते। तो दोस्तों, अब जब आप जानते हैं कि समस्याओं को हल करने के लिए डाइटमर स्टर्नार्ड की किताब सॉल्व इट से हमें कौन सी महत्वपूर्ण सीख मिलती है, तो क्यों न हम इन तरीकों को अपनी जिंदगी में लागू करें। यह न केवल हमें किसी भी समस्या का हल ढूंढने में मदद करेगा, बल्कि हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा भी दिखाएगा।
याद रखें, हर समस्या का हल हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर हम विजडम और क्रिएटिविटी के साथ प्रॉब्लम्स का सामना करें तो कोई भी ऑब्स्टेकल हमारी सफलता के रास्ते में नहीं आ सकती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और उपयोगी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।